हाँ जी, ये स्क्वायर शीट है जिसमें कि ये वाला फोर्थ पार्ट बाहर निकाल दिया गया है, बाकी बचे हुए का सेंटर ऑफ मास निकालना है। बच्चों, इस ट्रायंगल का मान लो पूरी हर पार्ट का मास m है, यूनिफॉर्म डेंसिटी बोल रहा है वो, इसका मास m और बची बॉडी का मास 3m हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास की परिभाषा क्या थी? सेंटर ऑफ मास की परिभाषा ये थी कि जहां सारा मास कंसंट्रेट कर सकें, ये पूरा पूरा मास m आप यहां कंसंट्रेट कर सकते हो, जो कि मीडियन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे काम करता है। सारी की सारी मीडियंस एक दूसरे को 2:1 में डिवाइड करती हैं। यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास होगा केवल इस ट्रायंगल का, और सेंटर ऑफ मास की परिभाषा के अनुसार इस पूरे ट्रायंगल के मास को केवल यहाँ पर कंसंट्रेट मान सकते हैं। m मास और कितनी डिस्टेंस, ये तो टोटल डिस्टेंस है, टोटल ये a/2 होगी, और a/2 का 2/3, 3 हिस्से कर दो उसके, 1 2 और 3, तो 2/3 हो गया। तो 2/3 ऑफ पूरे a/2 का 2/3, यह 1/3 ही होगा। तो 2/3 ऑफ a/2, 2 कैंसिल, a/3। m मास के उस ट्रायंगल की जगह हमने m मास का एक पार्टिकल एज्यूम कर लिया जो a/3 डिस्टेंस पर है। बची हुई बॉडी का मास m 3m हो गया, और वो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे सरक जाएगा वो x एज्यूम कर लिया। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या है समझें। एक बॉडी तो ये है जिसका मास 3m है, एक बॉडी ये है जिसका मास m है। अगर इस बॉडी और इस बॉडी को कंबाइन कर दिया जाए तो स्क्वायर बन जाएगा, फिर तो सेंटर ऑफ मास यहीं पे आएगा। यानी कि इस 3m मास की बॉडी और m मास की बॉडी का सेंटर ऑफ मास ये है। और मैंने बताया था अगर दो बॉडी वाली बात हो तो सेंटर ऑफ मास से ये वाला मास इंटू इसकी डिस्टेंस इज इक्वल टू ये वाला मास इंटू इसकी डिस्टेंस। ये जो मैं लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, ये वाला मास इंटू उसकी डिस्टेंस इज इक्वल टू वो वाला मास इंटू वो डिस्टेंस। प्यारे बच्चों, ये स्टेटमेंट भयंकर काम आता है कंपटीशन में, भयंकर काम आता है एकदम। और ये बात मैंने कर दी, इसका मास इंटू इसकी डिस्टेंस x और उधर का मास m टू इसकी डिस्टेंस, एक छोटी सी गुणा भाग करी x निकल गया। और बच्चों x आते ही, ये x आते ही हम सेंटर ऑफ मास जो कि बची हुई बॉडी का सेंटर ऑफ मास है ऊपर नीचे जाएगा नहीं, क्योंकि अब बची बॉडी की भी सिमेट्रिकल लाइन यही आएगी। हमेशा सिमेट्रिक लाइन पर ही सेंटर ऑफ मास होता है। भाई ये है कि थोड़ा इधर सरक जाएगा बस। तो x निकल गया, तो अब हम इसके ओरिजिन के बेस पे इससे कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, पूरे a/2 में से x को माइनस कर दो, a/2 माइनस x कॉमा, ये तो a/2 रहेगा, a/2 माइनस x की वैल्यू a/9 निकल गई बस। बाकी मैं फोटोग्राफ भी भेज दूंगा। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, अच्छा, ये पूछा गया है कि 3 मासेस 1 kg, 2 kg और 3 kg पता नहीं कहाँ कहाँ रखे होंगे, पर उनका सेंटर ऑफ मास 3 3 3 है। 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर। बच्चों हर बार मैं इस बात को ये बताता हूँ कि सेंटर ऑफ मास की परिभाषा क्या है। प्यारे बच्चों, सेंटर ऑफ मास की परिभाषा ये है जहाँ सारा का सारा मास सिस्टम का कैन बी एज्यूम्ड कंसंट्रेट। क्या मतलब है फिर इसका, ये 1 kg, 2 kg और 3 kg सबके सबको 3,3 पर मान सकते हैं इकट्ठा। 1 + 2 + ये पूरा पूरा 6 किलो का जो सिस्टम है
3,3,3 में रखा है। ये परिभाषा है सेंटर ऑफ मास की। तो 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो से बनने वाला सिस्टम का टोटल मास 6 किलो हो गया, और से वहाँ पे एज्यूम करेंगे जो सेंटर ऑफ मास है वो उसने दे रखा है। तब सीधा मान लो कि 6 किलो का एक सिंगल पार्टिकल 3,3,3 पर रखा है। दैट्स ऑल। अब वो ये कह रहा है कि चौथा पार्टिकल 4 किलो का कहाँ रखें, एज्यूम कर लिया हमने XYZ। अब हमें निकालना XYZ ताकि पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास 1,1,1 हो जाए। कर लो बात, बिल्कुल सिंपल हो गया। क्या वैसे तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते थे। ये वाला मास 6 किलो इंटू ये डिस्टेंस, जो कि √3-1 का होल स्क्वायर प्लस 3-1 का होल स्क्वायर प्लस 3-1 का होल स्क्वायर। चूँकि ये मेथड मैंने उसमें करा दिया है आपको पहले वाले क्वेश्चन में, इसलिए इसमें ये देख लीजिए जो फॉर्मूला डेराइव किया गया था। सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू पहला वाला मास इंटू उसका x कोऑर्डिनेट प्लस दूसरा वाला मास इंटू उसका x कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल मास। इस तरह से y कोऑर्डिनेट भी निकाल दिया और z कोऑर्डिनेट भी निकाल दिया। ये x cm होता था ना, x सेंटर ऑफ मास का। अब सेंटर ऑफ मास का x तो पहले दे रखा उसने 1, बस पहला वाला मास 6 किलो इंटू उसका x कोऑर्डिनेट प्लस दूसरा वाला मास 4 किलो इंटू उसका x कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल मास। इस तरह करके ये निकल चुका है। और प्यारे बच्चों, क्वेश्चन और ज़्यादा करो, क्वेश्चन और ज़्यादा करो, खूब सारे क्वेश्चन करो, रातों रात बैठ के क्वेश्चन करो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे प्यारे बच्चों, उतना ही बहुत अच्छा रहोगे आप। अभी भी शुरू कर लो। कल हमारी मुलाकात होनी है, आज शाम तक पूरी सूचना आपको मिल जाएगी, पर आप इसके लिए बिल्कुल तैयार रहें, बिल्कुल तैयार रहेंगे। और क्या बोलते हैं, अपना सारा होमवर्क, अपने सारे डाउट्स आप संडे में से टाइम निकाल के आएंगे, 2-3 घंटे का टाइम निकाल के आएंगे, तब जाके कुछ अच्छी तरह बात होगी। प्यारे बच्चों, मुझे आपके ऊपर कुछ कार्रवाई भी करनी है, पढ़ाई को देखते हुए, लापरवाही को देखते हुए, या आपके जोश को देखते हुए आपकी तारीफ भी करनी है। आपको प्यारे बच्चों अपना बच्चा मानते हुए डांटना भी है, क्योंकि आपने डांट खाने वाले भी बहुत काम किए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, हर प्रकार से आप तैयार हो गए हैं। आपसे मिले बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता था। आपसे हमारी पहली मुलाकात होगी संडे में कल, और उसके बाद ही फिर एक सही पटरी पे हम दौड़ेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप खुश होते हुए, पूरे खुश होते हुए आगे की पढ़ाई करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप सब पर हो। धन्यवाद।